ओ शांति। आज 28 जुलाई 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 28th July 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज हम 26 तारीख को 28 तारीख की मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि आगे ट्रैवलिंग में समय जाएगा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि शरीर की एक कैपेसिटी होती है। अभी रात के 8:30 बजने को आए हैं। फुल डे विहासा का ट्रेनिंग, वो भी कोई को फैसिलिटेटर नहीं था। और सुबह मुरली रहस्य रिकॉर्ड किया 27 का। फिर होल डे ट्रेनिंग हुआ। अभी आए हैं और फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं महसूस कर रहा हूँ शरीर इशारा दे रहा है कि आपको रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन एक और अनुभव सेवा में जब रहते हैं, हमारे एक भाई साहब बहुत अच्छा सुनाते थे कि दुनिया में कहावत है कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो वो भाई साहब कहते थे कि आप पैर पसारते जाओ, चादर बाबा डालते जाएगा। हमने दादियों को देखा है कैसे अथक होकर सेवा कर रहे थे। बहुत सारे हमारे भाई बहनों का मैं अनुभव सुनता हूँ, फील्ड में रहता हूँ, तो गांव गांव में जाकर सेवा करना, स्पेशली जहाँ पर रास्ता नहीं है, एसटी से जाते हैं या उसे लोकल भाषा में टोटो कहते हैं, क्या क्या टेम्पो होते हैं, छोटे या ऑटो रिक्शा होते हैं। तो बहुत टफ लाइफ गांव में सेवा करने के लिए इन भाई बहनों ने, टीचर्स बहनों ने, स्टूडेंट्स ने कमाल किया है। और कितना ये सेवा करते हैं, मैं देखते ही रहता हूँ। अभी रक्षाबंधन का सेवा का बहुत बड़ा मौका होता है क्योंकि लोग भावना में आते हैं भाई बहन के नाते में। तो रक्षाबंधन में बहुत अच्छी सेवा होती है। तो कितनी सारी टोलियाँ बनती है, राखियाँ बनती है, कितनी प्लानिंग चलती है। और एक दिन नहीं, ये रक्षाबंधन का त्योहार तो बहुत लंबा समय तक चलता है। और लोग याद भी रखते हैं। कई स्थानों पर जेल में मैंने देखा है, याद रखते हैं कि कब आएंगे ब्रह्मा कुमारी के लोग हमको राखी बांधने के लिए। कई स्थानों पर, और वो राखी संभाल के भी रखते हैं। मैं तो अभी सुन के वंडर खाया, बनारस में जेल में जो सेवा कर रहे हैं बाबा के बच्चे, उनकी कमाल है। मैंने सुना कि वहाँ पर सैकड़ों लोग, माना वो कैदी लोग ही मुरली पढ़ते हैं अंदर। कैदी खुद क्लास चलाते हैं और गुरुवार के दिन टीचर बहन या भाई जाके भोग खिलाते हैं या बाबा का प्रसाद, और उनको परमिशन है। तो ये सब वंडरफुल है। मना बाबा के बच्चे कितना मेहनत करते हैं, 20 नाखून का जोर लगाते हैं। मुझे तो बहुत ये लगता है कि शरीर शरीर का भरोसा नहीं है, कब शरीर छूटेगा हमको गारंटी नहीं है। जिस तरह से अचानक का पार्ट हम देख रहे हैं, तो क्यों ना हम बैलेंस में रहते हुए थोड़ा स्ट्रेच करें। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ। कई बार मेरे ओम की ध्वनि निकलती नहीं है लंबे समय तक।
मुझे बहुत लोग फीडबैक भी देते हैं कि म को लंबा खींचो, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं उनके साथ सहमत हूँ। मकार उसके अंदर जाना चाहिए लंबा, लेकिन कई बार बोल बोल के लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है तो वो एब्रप्टली बंद हो जाता है। लेकिन फिर हम बाबा की याद में बैठकर अपने चार्ट को पूरा करते हैं, क्योंकि बहुत भाई बहनें मुरली रहस्य से प्रेरणा लेते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बाबा के बच्चे जो बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे प्रश्न पूछा था स्वर्ग के बारे में। बहुत सारी बातें होती है तो हम पूरा जवाब दे नहीं पाते हैं। आज लॉर्ड कृष्णा को बाबा ने याद किया है। लैंडलॉर्ड ये शब्द कहते हैं, कोई जमीन का मालिक होता है तो उसको लैंडलॉर्ड कहते हैं। राजा और रानी की बात भी आज के मुरली में आई है। तो बाबा ने सतयुग के बारे में आज याद किया है कि विश्व में शांति फिर से स्थापन हो रही है, और ये खुशखबरी सुनाना है। कितने सारे पॉइंट्स बाबा एक मुरली में सुनाता है। अब मुझे तो धारणा की बातों में बहुत मजा आता है, क्योंकि धारण जब होती है बुद्धि में बातें, तो एक खुशी का अनुभव होता है। अभी कितने सारे बातों के ऊपर मैं बताऊं, मुझे समय कम पड़ता है। मैं वो श्री कृष्ण की या सतयुग की बात से शुरुआत करना चाहूंगा कि बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं तब वन वन शुरू होता है। अभी ये बात बहुत बार बाबा ने कही है, इसमें कोई नई बात नहीं थी, लेकिन बाबा ने कहा एक वन 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 से 1250 ये स्वर्ग का टाइम हो गया। अभी यहाँ पे कैच है। अगर बाबा के बुद्धिमान बच्चे इसको पकड़ लिया है बहुत लोगों ने, अगर वन 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 चालू होता है लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने के बाद, तो 1250 आगे आप गए, तो फिर वन वन के पहले बाबा ने कहा था तब से स्वर्ग की शुरुआत, स्वर्ग माना वन 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 से 1250। तो लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने से पहले क्या स्वर्ग नहीं कहते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसको हमको सॉल्व करना है। थोड़ा संगम युग को भी समझना पड़ेगा इस प्रश्न का जवाब के लिए। अगर 1250 का युग है और वन वन संवत जैसे लक्ष्मी नारायण के सिंहासन पे बैठने के बाद चालू होता है, उसके बाद 1250 है, तो उसके पहले तो श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो श्री कृष्ण का जन्म होने के कितने साल के बाद उसका स्वयंवर होगा, और स्वयंवर होने के बाद वो कब गद्दी पर बैठेगा, ये जो पीरियड है ये कितने साल का है, ये सोचने की बात है, ये चिंतन का विषय है। अभी हम इसको सिस्टमेटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाबा ने कुछ मुरलियों में कहा संगम युग की आयु 100 वर्ष है। अभी ये बात कितनी सच है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बाबा ने कुछ मुरलियों में ये कहा हुआ है कि संगम युग 100 वर्ष का है। तो संगम युग कब चालू होता है? तो बाबा के इस धरती पर आने के बाद संगम युग चालू होता है, नंबर वन। तो बाबा कब धरती पर आया? तो बाबा अगर 1936 में इस धरती पर आया, तो 1936 से लेकर, वो भी दिवाली के दिन थे ऐसे बाबा ने कहा था। बहुत बार दादियों के क्लासेस में हमने सुना, तो दिवाली अक्टूबर नवंबर में होती है, तो 10वां और 11वां महीना, तो वहां से आप 100 वर्ष पकड़ेंगे तो वो हो जाता है 2036 के अक्टूबर में है। तो अगर दो सॉरी 1936 के अक्टूबर से लेके 2036 के अक्टूबर में, तो वो हो गए 100 वर्ष। अभी ये संगम युग कलयुग का अंत और सतयुग का आदि दोनों का संगम है।
तो अभी इसमें भी हम कितने साल में डिवाइड करें? क्या कलयुग और सतयुग 50-50 है? माना 50 साल कलयुग के और 50 साल सतयुग के हैं। अगर ये मान के चलो 50 साल कलयुग के और 50 साल सतयुग के, तो उस हिसाब से सतयुग की आयु माना 1987 में चालू हो गया है सतयुग। और अगर चालू हो गया है तो लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठने चाहिए, क्योंकि 111 सतयुग चालू हो जाता है। तो ये एक प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। इसको लिख के, कागज पर लिख के इसको समझना या समझाना बहुत इजी है। शायद कोई बाबा का बच्चा ये काम कर भी रहा होगा। कैलकुलेशन में कई लोगों को रुचि होती है। अगर समझो हम 70-30 पकड़ के चले कि 70 साल कलयुग के हैं और 30 साल सतयुग के, 100 वर्ष में, तो भी 96 डायमंड जुबली में कलयुग समाप्त हो गया है। बाबा ने कहा अभी आपको फ्लॉलेस डायमंड बनना है। तभी भी 96 के बाद अगर सतयुग चालू हुआ है तो आज 2025 है। तो वो 25 साल और 4, 29 और 30 साल पकड़ के चलो कि अभी तक श्री कृष्ण अगर बड़ा हो गया है तो उसका स्वयंवर और उसको गद्दी पर बैठना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं पर भी हमको स्थान पता नहीं है जहाँ पर इस तरह से कोई मनुष्य राजाई करता हो। बाबा ने आज राजाई की बात कही हुई है। अगर हम मान के चले कि अभी तक कलयुग ही चल रहा है, अभी तक कलयुग ही चल रहा है, सतयुग अभी चालू नहीं हुआ है, और श्री कृष्ण का जन्म हुआ या नहीं हुआ हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर मान के चलो कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है कुछ साल पहले, हम नहीं जानते, तो वो कितने साल में गद्दी पर बैठेगा? ये भी एक प्रश्न है। क्या वो 25 साल में गद्दी पर बैठता है स्वयंवर के बाद में? तो स्वयंवर कब होता है? 25 साल में स्वयंवर होता है, जैसे आज की दुनिया में होता है। स्वयंवर के बाद लक्ष्मी और नारायण उनका नाम होगा और विश्व के तख्त पर बैठेंगे। तो ऐसा कोई भी आसार और ऐसा कोई भी स्थान दिखाई नहीं देता, क्योंकि बाबा ने कहा देवताओं के पैर पुरानी दुनिया में नहीं पड़ते हैं। और शास्त्रों की बातों को पकड़ के चलो तो श्री कृष्ण का जन्म एक ऐसे स्थान पर हुआ जहां पर लोग नहीं थे। माना वो जेल में हुआ। अभी जेल का अर्थ क्या है? जहां से बाहर का कोई कांटेक्ट नहीं है। क्या ऐसी दुनिया है जो बताते हैं कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया? तो कई लोग ये भी कहते हैं कि भारत का नक्शा पीपल के पत्ते की तरह दिखता है, क्योंकि भारत के चारों तरफ पानी है, तीन तरफ एटलीस्ट तीन समुंदर है। हिंद महासागर है, अरेबियन सी है और बंगाल का सागर। तो पीपल का पत्ता वो पानी के ऊपर है, तो भारत को इस तरह से देखा जाता है। ये है, या कोई ऐसा स्थान है जहां पर पुरानी दुनिया के लोग नहीं है और वहां श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है या होने वाला है? अभी ऐसा स्थान आप ढूंढने जाओ तो वर्तमान दिल्ली तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो बहुत ओपन है, सबको पता है। तो हम जा सकते हैं पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों में आप कहाँ जाएंगे? तो हिमालय के बेस में जो भी पहाड़ है या तिब्बत और हिमालय का एरिया, ये कैलकुलेशन के हिसाब से, बाबा के ज्ञान के हिसाब से मोस्ट लाइकली एरिया बनता है जहां पर देवताओं को जन्म लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एरिया आज भी संपूर्ण सात्विक है, वहाँ निगेटिविटी पहुंची नहीं है, वहाँ पर बहुत शुद्ध हवा है। तो आगे क्या होने वाला है हमको पता नहीं है, ये सब इफ्स एंड बट्स है। लेकिन बाबा ने जिस तरह से ज्ञान दिया है उस आधार पर हम चिंतन कर रहे हैं। तो हो सकता है श्री कृष्ण का जन्म हो सकता है नहीं हुआ हो। लेकिन
डाउन द लाइन अगले कुछ साल में, अभी वो 10 साल है, 20 साल है या 30 साल है, हम नहीं जानते हैं कितना साल है, क्योंकि अभी तक के सभी प्रेडिक्शंस गलत निकले हैं। जितने बाबा के महारथी बच्चे हैं, उन्होंने जो जो प्रेडिक्शंस बताए हुए हैं, अब तक कुछ भी सच नहीं निकला है। और बाबा ने भी ये बात बताई हुई नहीं है, बाबा भी इशारे में ही बात करता है। तो जो भी होगा हमको क्रॉस फिंगर करके देखना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि बाबा ने उस दिन मुरली में जो कहा, एक 111, तब से 1250 स्वर्ग है, तो 111 के पहले, माना लक्ष्मी नारायण के सिंहासन पे बैठने के पहले, क्या उस पीरियड को हम सतयुग कह सकते हैं, या हम सतयुग की आदि कह सकते हैं, और बिफोर सतयुग कह सकते हैं? ये हमारी चॉइस है। अगर श्री कृष्ण सतयुग में जन्म लेता है, समझो श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहां से सतयुग की हम शुरुआत समझे, या सिंहासन पर बैठने के बाद सतयुग की शुरुआत पहुंच कहें, ये इसका अगर आप मुझे प्रश्न पूछो, तो मैं ये कहूँगा कि श्री कृष्ण का जन्म सतयुग की शुरुआत है। लेकिन संवत जो चालू होता है, मेरे हिसाब से संवत माना कैलेंडर चालू होना, वो है लक्ष्मी नारायण का सिंहासन पर बैठना। तो ये दोनों अलग बातें हैं। जो भी होगा, मैं हमेशा अपना ध्यान इन बातों के बजाय इसके ऊपर फोकस करता हूँ, क्योंकि ये बातें चलो हमको पता भी चली कि नहीं, पहले वाला पीरियड सतयुग नहीं है, मेरे पुरुषार्थ में उसका क्या फ़ायदा है? मुझे केवल एक्साइटमेंट मिल रही है ये सब बातें जान के, क्योंकि कई सारे वीडियो यूट्यूब पर भाई बहने बना के भेजते रहते हैं। मुझे लगता है इन सब बातों में जाने के बजाय मेरा पर्सनल पुरुषार्थ रहता है कि मैं बाबा की याद में ऐसा रहूं कि मेरा अगर उसमें पार्ट रहा, तो अपने आप इसके द्वारा जो जानकारी बाहर आएगी, उसके द्वारा क्या हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ हो सकता है? ये प्रश्न खुद को पूछना चाहिए, और मैं यह स्वयं से बातें करता रहता हूँ। चलो, मुझे पता चल गया श्री कृष्ण कहाँ जन्म लेने वाला है। आज की दुनिया में मुझे ये भी पता चल गया देवी देवताएं कहाँ जन्म लेने वाले। कल्पना करो, एवरेस्ट के जो पहाड़ है, हिमालय, तो नेपाल और तिब्बत का जो एरिया है, अगर मैं कहूँ आपको कि उस एरिया में देवी देवताएं जन्म ले रहे हैं, ले चुके हैं, उनको श्री कृष्ण को जन्म देने वाले, उसके बाद क्या? उसके बाद भी मुझे पुरुषार्थ ही करना है, मुझे शिव बाबा को याद ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कर सकता हूँ कि यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के उधर जाके ढूंढते रहूँ, जैसे कुछ लोगों ने किया। जब बाबा ने कहा मम्मा ने जन्म लिया है जहाँ कुमारियों की पूजा होती है, तो मम्मा पवित्र आत्मा थी, तो नेपाल में कुमारियों की पूजा होती है, तो बहुत लोग ढूंढने गए वहाँ पे। अभी वो भी ग्रे एरिया है, उसके बारे में जानकारी मिली या नहीं मिली हम नहीं जानते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे आत्माओं का ये अंदाज है कि हिमालय का बेस या तिब्बत का बेस, जहाँ पर ना बर्फ है, ना धरती की दुनिया में ना प्लेन एरियाज है, और ना ही बर्फ है, उसका बीच का एरिया जहाँ पे सतो प्रधान है, सात्विकता है, शुद्ध हवा है, वहाँ पर देवताओं को जन्म लेने वाले पैदा होंगे। और वहाँ पर लास्ट में कुछ ऐसा होगा कि वहाँ पे सब खानियाँ भरपूर है, वो सरफेस पे आने वाली है, और वहाँ से ही नदियाँ निकलती है, और नदियों के किनारे ही हमारे महल होंगे। तो ये सब पिक्चर्स हमको उस दिशा में ही लेके जाते हैं। सो लेट्स क्रॉस द फिंगर्स। आते हैं आज की मुरली के ऊपर। बाबा की भाषा हमको सीखनी चाहिए। बाबा कह रहा है खुशखबरी सुनाओ। मुझे ये बाबा का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है।
दो बातें हैं, बात वही है, विनाश हो रहा है या स्थापना हो रही है। मैंने देखा एक बार प्रदर्शनी में, एक भाई ने जो सुनने आए थे उनको बोला कि अभी दुनिया का विनाश होने वाला है, न्यूक्लियर वॉर चलेगा, एक दूसरे को काटेंगे। तो कुछ जो आए थे, अभी वो यंग एज वाले थे, उनको डर बैठ गया, रोने लगे वो। तो हमको स्थान, समय, व्यक्ति, परिस्थिति देखते हुए ये सब बातें सुनानी चाहिए। विनाश ये एक प्रकार से निगेटिव न्यूज है। वॉर सुनने से भी डर लगता है। अभी कई लोग अमेरिका जाके आधे रूट से वापस आते हैं क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन है। तो विनाश क्यों हम इस्तेमाल करें? बाबा का आज का मुरली का शब्द है, खुशखबरी सुनाओ, अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। विनाश शब्द को इस्तेमाल नहीं करो। सभी का दुख दूर होने वाला है, सभी की अनेक जन्मों की जो इच्छा है वो पूर्ण होने वाली है, कि हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए। तो बाबा ने ये बोर्ड लगाने को भी कहा है। कितनी सुंदर बात है। बात वही है, सिर्फ कहने का तरीका है। तो जब भी टाइम मिले, बाबा ने देखो आज क्या कहा, सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है, माना जितना बाबा की याद में रहेंगे वो कमाई ही कमाई करते रहेंगे। और सचमुच में मैं अभी अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव कर रहा हूँ। क्या बाबा अनुभव कराता है योग में, बस कैसे ये हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद ये मुरली का इफेक्ट है, या हमको दुआएं मिल रही है, या हम साधना कर रहे हैं, क्या है पता नहीं। लेकिन अभी सब कुछ सहज लग रहा है, नशा बना रहता है। मैंने पहले नहीं था, अभी नशा स्थायी होने लगा है। सेवा में बिजी हो रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं अपने आप को लगातार। और बहुत सारे भाई बहने, बहुत सारी सेवा। अभी मैंने विहासा की सेवा सडनली देखी कि जिस तरह से स्पीड बढ़ रहा है, अभी एक मास में ही 2 MOU कर रहे हैं हम। तो मुझे भी वंडर लग रहा है ये कैसे हो रहा है। तो आगे जा रहे हैं हम जैसे, तो ये सब मुझे ऐसे लगता है समय की बलिहारी है। माना ड्रामा समाप्ति की ओर होता है तो ये सब स्पीड बढ़ता है, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं अलग अलग स्थान पर, कैसे भी करके बाबा का परिचय उन तक पहुंचना ही है। तो हम जो सेवा के क्षेत्र में जितने भी बाबा के बच्चे हैं, ये अभी स्पीड को महसूस कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि पहले स्पीड नहीं था, लेकिन सडनली समथिंग हैज हैपेंड। हमको लगता है जो हमारी दादियाँ आगे गई हुई है, दादी जानकी, दादी गुलजार, ये जो भी दादियाँ अभी गई है सडनली, तो एडवांस पार्टी का फोर्स बढ़ गया है और वो स्पीड को बढ़ाने के लिए निमित्त बन रहे हैं। और यहाँ पर भी जो बाबा के बच्चे अभी बचे हैं, उनकी भी तपस्या बढ़ रही है। स्पेशली अभी ये जो जुलाई मास है, सब तरफ भट्टियों का माहौल है, बारिश रहती है भारत में, तो सब तरफ भट्टियां हो रही है। और एक एक के मैं अनुभव सुनता हूँ तो वंडर खा रहा हूँ। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हम अंग्रेजी में कहते हैं, सामूहिक चेतना एक ऐसे स्टेज पर जा रही है कि विश्व में भी उसकी हलचल हो रही है। क्योंकि बाबा ने कहा आप ही समय की घड़ी हो। तो हमको क्या करना चाहिए? आज बाबा ने 2 बातें बताई, मुझे समय कम पड़ सकता है इसलिए मैं उन धारणा की बातों का पहले ले रहा हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते, कि कहते ये भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है ब्रह्मा के मुख वंशाली ब्राह्मण देवी देवताए नमः। तो ये धारणा की बात है कि कन्या पवित्र होते हैं तो उनके पाँव पड़ते हैं। बाबा ने कहा उन्हें कहो कि ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं, क्योंकि सच्चे भाई बहन पवित्र रहते हैं। यहाँ पर ही बहुत कुछ होने वाला है।
जो विजयी रतन है वो प्रत्यक्ष होंगे, और जो हार खाने वाले हैं, अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे हमने देखा है जिन्होंने बहुत सेवा किया लेकिन अपने संस्कारों को नहीं परिवर्तन किया, केवल सेवा किया, तो जो बीज से संस्कार दबे पड़े थे, जिसको बाबा कहते अंश से वंश, तो वो फिर हार खा लेंगे। ये भी स्पष्ट दिखाई देता। बाबा ने आज बिल्कुल कहा है, क्या शब्द है देखो, बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है क्योंकि अलबेलापन है, सवेरे उठते नहीं हैं, अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता, नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा ने होपलेस कहा है। बाबा कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए, याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, तो बाबा ने कहा चार्ट रखने से घाटे फायदा का पता पड़ जाता। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी, ऐसा बिरला कोई चार्ट रखता है, ये बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विकर्म करते रहते हैं। देखो बाबा इशारा दे रहा है, समझदार समझ जाए क्या हो रहा है सेंटर पर। तो हमको माया से खुद को बचाना है, क्योंकि माया का वार है ये। अच्छे अच्छे बाबा के बच्चों ने बाबा का हाथ छोड़ दिया, तो हमको अमृत वेला को बहुत पावरफुल करना चाहिए। मेहनत करना चाहिए, इतना इजी नहीं है, बॉडी कॉन्शियसनेस जाने में टाइम लगता है। तो बाबा ने कहा है कि ये चार्ट रखेंगे तो आप इसमें से बच पाएंगे। आज देखो बाबा ने क्या कहा, सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया, क्या होने का है, तुम बच्चे जानते हो, अनेक प्रकार की मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत, हमारी विजय प्यूरिटी और यूनिटी में है। ये दोनों पैराग्राफ को अगर आप जोड़ेंगे तो प्यूरिटी और यूनिटी। आज बाबा ने देखो क्या कहा, तुम्हारा एक एक सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल है, मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना वो क्या बड़ी बात है। माना सजा खाकर अगर आपको पद मिलता है छोटा मोटा, तो वो कौन सी बड़ी बात है। जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जब करेगा तब पाएगा। तो चिंतन करना है इसके ऊपर। बाबा ने बहुत बार बताया, बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, बहुत आहिस्ते और रॉयल्टी से बात करनी चाहिए। बाबा ने कहा अगर मेरे अंदर ही शांति नहीं है तो मैं दुनिया में शांति कहाँ से लाऊंगा। ये बाबा ने जैसे पिंच किया है, आम ही शांति नहीं है, हम बोलते ओम शांति है, लेकिन अगर हम अंदर से शांति का अनुभव नहीं करते हैं तो फिर दुनिया में कहाँ से शांति आएगी। बाबा ने आज ये प्रश्न पूछा, इसलिए बहुत शांतचित नम्रता का गुण धारण करना है, रॉयल्टी से बातचीत करनी है, होपलेस नहीं होना चाहिए, पेपर में बिल्कुल घबराना नहीं है। पेपर के टाइम पे बहुत लोग डरते हैं। बाबा ने कहा क्वेश्चन मार्क खत्म, फुल स्टॉप। जो फुल स्टॉप देगा वो फुल पास होगा। क्वेश्चन अर्थात आप फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हैं, बिंदी की स्टेज। बाबा ने देखो क्या कहा, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वह देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। ये लिखना है, ये पूरा वाक्य लिखना है बड़ा करके, बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वो देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। तो फुल पास होने का फॉर्मूला बाबा ने बताया। और अगर ऐसा है तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, सदा सफलता के सितारे बन जाएंगे। क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन का त्याग करके कनेक्शन को ठीक रखेंगे। ये बाबा से सीखना चाहिए, शब्दों के साथ खेलना। क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखना है। ये कोटेशन क्या है इसके ऊपर चिंतन करना और मुझे भी बताना
कोटेशन माना कीमत हम मंगवाते हैं। तो यहाँ पर कोटेशन का भाव क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे भी बताना, मेरा भी चिंतन चल रहा है। मनसा शक्ति ही सुहाना समय बनाएगी, अंतिम समय। सो लाइन क्लियर होंगी तभी मनसा सेवा काम कर पाएगी। तो इसके लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को जमा करने को कहा है। आज की पूरी मुरली में टेक होम, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त है, तो बहुत शांत चित रहना है, रॉयल्टी से बात करना है, आईएएस से बात करना है, कभी भी होपलेस नहीं होना है। होपलेस नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अपना चार्ट रखना है, खुशखबरी सुनाना है कि फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। इसलिए एवर हेल्दी, सदा पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है, जब भी टाइम मिले एकांत में जाकर बाबा को याद करना है। कमाई ही कमाई करनी है। एकांत में रहकर बाबा को याद करके कमाई ही कमाई करने, पेपर में घबराना नहीं है, फुल स्टॉप देकर फुल पास होना है। फुल पास होने का तरीका है, सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो सुनाया वही सुनेंगे, बाप ने जो दिया है वही देखेंगे, तभी सदा चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। स्व उन्नति करना है तो क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखना है। और मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति के लिए एक के साथ लाइन क्लियर रखना है। सेफ्टी के लिए, बेहद की सेवा के लिए